बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि ताहिरीन व सहबिही अजमाइन। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम नबी रहमत के साथ ARYQ TV पर आपका मेज़बान सफ़दर अली मोहसिन दाता की नगरी लाहौर से हाज़िर खिदमत है। हमारी खुशबख्ती है, हमारी शरफ़याबी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, उसकी शान करीमी और शान बंदा नवाज़ी का सदका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासादत के महीने रबीउल अव्वल शरीफ में हमें अपनी अक़ीदतें अपने करीम आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करना नसीब हो रही हैं। ये बड़ा तारीख़ी जश्न विलादत है और इस साल उम्मत मुस्लिमा हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया भर के फैले हुए ग़ुलाम आपका 1500वां जश्न विलादत मना रहे हैं। हमारी खुशबख्ती है कि ARYQ TV भी इस शायान शान ट्रांसमिशन के ज़रिए किसी से पीछे नहीं है और हस्ब रिवायत और हस्ब मोहब्बत और जितनी इस्तात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दी है उसके मुताबिक नजराना अक़ीदत की ढेर सारी महाफ़िल, बहुत सारी महफ़िलें और ख़ुसूसी ट्रांसमिशंस ARYQ TV से ऑन एयर हो रही हैं। प्रोग्राम नबी रहमत जो ख़ुसूसी टॉक शो है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अल्लाह करे कि ये सारी अक़ीदतें अल्लाह और उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल ठहरें और हमें इसी से आगे बढ़ने का मज़ीद ज़्यादा सफ़र मिल जाए। आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे एपिसोड में अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरफ। हमारे पहले मेहमान किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, ARYQ TV का एक बहुत बावकार चेहरा, बहुत देरीना रफ़ाकत आपकी ARYQ TV से। मुसन्निफ़ हैं, कुतुब कसीरा के मदह निगार हैं, कलम निगार हैं, दानिश्वर हैं, शायर हैं, सुखनवर हैं, सुखन नवाज़ हैं। अल्लाह ने ढेरों खूबियों का इन्हें अमीन बना रखा है। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब से है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब खुशामदेद। रबीउन नूर की इन सातों में आका करीम की बज़्म में खैर मक़दम। बहुत नवाज़। और हमारे दूसरे मेहमान नाजरीन दाता की नगरी लाहौर के बहुत खूबसूरत लहजे के स्कॉलर, बहुत मतीन और ख़ूबसूरत लहजे में हमेशा अपना पैगाम अपने सामईन तक, नाजरीन तक पहुँचाते हैं। तवाज़ो, हुस्न और एतदाल से हमेशा अपनी गुफ्तगू को मुज़य्यन करते हैं। मेरी मुराद है दाता की नगरी लाहौर से जनाब मुफ्ती ग़ुलाम यासीन निज़ामी साहब से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। निज़ामी साहब आपका भी खैर मक़दम। हुज़ूर की नवाज़िश नवाज़िश। हमारे तीसरे मेहमान साहिवाल की सरज़मीन से अर्ज़ वतन के नौजवान सना खान में बड़ा खूबसूरत नाम इस नौजवान का, बहुत खुशगुलू, खुश इल्हान और खुश आवाज़ सना खान रसूल जनाब शफ़ाकत अली फ़रीदी अल हुसैनी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शफ़ाकत भाई आपका भी खैर मक़दम है और आपके नातिया नजराने से ही हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना है। बिस्मिल्लाह, नात शरीफ का नजराना पेश फरमाइए। मरहबा मरहबा कुदसियों ने कहा मुस्तफ़ा गए, मुस्तफ़ा गए, दो जहानों के लब पर है सल्ले अला मुस्तफ़ा गए, मुस्तफ़ा गए। मरहबा मरहबा। सबसे पहले जिन्हें बनाया गया, नूर वहदत में जिनको छुपाया गया। सबसे पहले जिन्हें था बनाया गया, नूर वहदत
में जिनको छुपाया गया, जलवाए किबरिया सय्यदुल अंबिया मुस्तफ़ा गए, मुस्तफ़ा गए। मरहबा मरहबा। सारा कुरान जी की है तारीफ में, खुद खुदा है फिदा जिनका मदहा सरा। सारा कुरान है जिनकी तारीफ में, खुद खुदा है फिदा जिनका मदहा सरा। जुल्फ वल्लैल है, चेहरा है वह दुहा। जुल्फ वल्लैल है, चेहरा है वह दुहा। मुस्तफ़ा गए, मुस्तफ़ा गए। मरहबा मरहबा। कुदसियों ने कहा मुस्तफ़ा गए, मुस्तफ़ा गए। मरहबा मरहबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शफाकत भाई सलामत रहिए, अल्लाह आपको बेहतरीन अजर से नवाजे। खूबसूरत ज़मज़म अक़ीदत जनाब शफाकत अली फ़रीदी पेश करने की सआदत पा रहे थे। नाज़रीन, आइए आज के दूसरे एपिसोड में गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप जानते हैं कि प्रोग्राम का नाम जो है वो ख़ुद अपनी वजाहत कर रहा है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के मज़ाहिर, उसके ज़ाविये और उनकी रहमत ने कायनात में किस किस को किस किस तरीके से ढांपा हुआ है, इन सारी चीज़ों की हम सही में हैं। आइए गुफ्तगू के ज़रिए आज भी मज़ीद कुछ चीज़ों को तलाश करके आप तक पहुँचाते हैं। आगाज़ करते हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब से। डॉक्टर साहब क़िबला, कुरान पाक में हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के कौन कौन से मज़ाहिर ज़िक्र किए गए हैं, उसमें से चीदा चीदा इरशाद फरमाइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बहुत शुक्रिया सफदर साहब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद ही अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की रहमतुल लिल आलमीनी का ऐलान कुरान अज़ीमुश्शान में फरमाया। सुभान अल्लाह। और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ताज आपके सर पे सजा। बिल्कुल सही। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने तारुफ में कई बार ये बताया लोगों को कि लोगो अना रहमतुम मुहदात होती है सिर्फ रहमत। क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अना रहमतुम मुहदात, हाय हाय हाय, आई एम गिफ्टेड ब्लेसिंग। अल्लाहु अकबर, सल्लल्लाहु अला नबीयिल करीम। मैं हदिया की गई रहमत हूँ। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। जो बिला इस्तेहकाक व बिला इम्तियाज होती है। क्या कहने हैं, वाह वाह। ये रहमतुल लिल आलमीनी को रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद ही खोला है। आप यकीन करें, और किसी को समझ नहीं है। किसी की मजाल भी क्या है, और मजाल भी क्या है, गालिब सनाए ख्वाजा गुज़ाश्ते हैं। और फिर चूँकि 1500वां जश्न विलादत है, अल्लाहु अकबर कबीर, तो जी चाह रहा है कि मैं हाज़िरी अपनी पेश कर दूँ। बिस्मिल्लाह। वजा मोहम्मद बशीरन नज़ीरा। क्या कहने हैं? या मोहम्मद बशीरन नज़ीरा, बशीरन नज़ीरा वसल्लु अलैहि कसीरन कसीरा। सुभान अल्लाह। अली रहमतुल्लाह अलैह भी याद आ रहे थे कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला।
अल्लाह 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 अल्लाह। वो नबियों में रहमत लक, यानी इसका मतलब है कि हालांकि नबी सारे किसी न किसी पहलू से रहमत ही का जुज़ हैं, कोई शुबा नहीं इस बात में, लेकिन हाली ने कमाल किया है लकब सिर्फ। हाँ अल्लाह अकबर। ने बचपन से सुन, लकब एक ही ताजदार का है, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, आए हाय, और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। किबला मुझे आपकी इजाज़त से वक्फे की तरफ बढ़ना है। बात इतनी कीमती, हम यहाँ रोक के दोबारा इसे जोड़ते हैं, और जो माहौल अल्लाह ने बिल्कुल आगाज़ में ही अता फरमा दिया है, इसका दोबारा से हम इसको जोड़ के नाजरीन तक पहुँचाते हैं। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है और इंशाअल्लाह वापस आते हैं तो बग़ैर कुछ कहे डॉक्टर साहब के पास फिर जाएंगे, ताकि इसी मिसरे से कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, इससे जुड़ जाएँ और हम रहमत के हिसार में आ जाएँ। वेलकम बैक नाजरीन, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। आइए यहीं से जुड़ते हैं डॉक्टर साहब के ज़रिए। यानी फिर सही मुस्लिम में फिर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इसको और खोला है, फरमाया उरसिल तो इलल खल्क़ काफ़ा, अल्लाहु अकबर कबीरा। और ये रहमत जो है ज़मानों मकानों तक महदूद नहीं, इससे मावरा है, बल्कि अल्लाह की तमाम मखलूक की तरफ मैं रहमत और रसूल बन के आया हूँ और भेजा गया हूँ। यानी नबियों के लिए भी रहमत, अल्लाहु अकबर कबीरा, फरिश्तों के लिए भी रहमत, सुभान अल्लाह, जिन्नों के लिए भी रहमत, हाँ। अर्ज़ो समा और जितने शजर हजर जमादात नबातात, अल्लाह की कुल कायनात, तमाम आलमीन। इस आयत में यानी इतना वाज़े कर दिया है। लेकिन मुझे अफसोस है कि हम आज तक 1400 साल में इस आयत का और उर्दू वाले ख़ास तौर पे तर्जुमा ही नहीं कर सके। हाय 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 हाय। वमा का अरसलना का इल्ला का किया, लिल का किया, आलमीन का किया, रहमत का तर्जुमा नहीं किया जो मरकजी नुक्ता था। रहमत को रहमत ही रखा फिर। हाँ, रहमत को खोलते ना तो हमारे बड़े मसले हल हो जाते, बड़ी गुत्थियाँ सुलझ जाती। ये जो हम पेचो ताब खाते रहते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ये हमसे इल्मी और एकेडमिक एक मिस्टेक हुई है। रहमत को खोलते, आज मैं चाह रहा हूँ हम इस प्रोग्राम में इसी नुक्ता रहमत का तवाफ करें। मैं कता कलामी की माफ़ी के साथ, उसने इत्तेफाक ये है कि मेरे जहन में ऑलरेडी था कि मैं जब अगली टर्न में आपकी तरफ आता हूँ तो मैं रहमत और रहमत की अक़साम के बारे में आपसे कुछ अर्ज़ करूँ। इंशाल्लाह मैं अगली टर्न में आपसे अर्ज़ करूँगा। निज़ामी साहब किबला हमेशा की तरह बड़ा तगड़ा बावकार आगाज़ फराम कर दिया, बरकतों का एक माहौल है, और हमें लगता है कि जिस नबी रहमत का जिक्र है उनकी रहमत बरी चादर हमें अपने सर पर महसूस होती है। आम तौर पर देखा गया है, एक नेचुरल सा आप समझने के पर्सपेक्टिव है, एक शख्स अगर एक तबके के लिए हीरो होता है तो वो किसी न किसी के लिए जो है वो एक अजीब से अंदाज में कोई दुश्मन का रूप भी हो सकता है, कोई विलन का रूप भी हो सकता है, या मुखालिफ भी हो सकता है किसी न किसी शख्स का। एक शख्स की दो हैसियतें होती हैं मुआशरे में कई दफ़ा, लेकिन कुर्बान जाइए आका करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक वजूद को लेते हैं तो कोई गोशा उठा लें, कोई कोना उठा लें, कोई फ़र्द, कोई बरादरी, कोई कबीला, कोई ज़माना, कोई मकान, आप सब के लिए रहमत है। आपकी हैसियत सब जगह एक ही है। इस पर कुछ इरशाद फरमाइए। बहुत शुक्रिया सर। पहली बात तो ये है कि हम नबी रहमत का जिक्र कर रहे हैं ये हुसूल सआदत के लिए, बेशक इसमें कोई दूसरी राय। दूसरा मकसद ये है ताकि हम अपने नबी रहमत के हुकूक को पहचान सकें। अल्लाहु अकबर, बहुत अच्छी बात। और यही हमारा दीनी तकाजा भी है कि जो ज़ात, जिस तरह के किबला डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बड़ी ईमान अफरोज़ गुफ्तगू फरमाई है, जिस तरह के अल्लाह पाक ने कुरान अज़ीज़ में फ़रमाया है और जा बजा फरमाया है कि हमने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा है। और एक और मकाम पर यह भी बयान फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अन्त फ़ीहिम। बेशक बेशक ए महबूब, आप जब तक इस कायनात में हैं, अल्लाह पाक ने इस कायनात के रहने वालों को अजाब से महफूज रखा है। अल्लाहु अकबर। अजाब से महफूज रखना ये भी तो अल्लाह की रहमत है, और इस रहमत का हुसूल जो है ये हुजूर की ज़ात के बग़ैर नहीं है। मुत्तफ़िक़। यानी हुजूर के वजूद मसऊद को अल्लाह पाक ने इस कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, बल्कि कायनात नहीं, तमाम कायनातों के लिए, तमाम जहानों के लिए। तो अब जिस तरह के पहले होता था, लोग गुनाह करते थे, उनकी शक्लें तब्दील हो जाती थी, हुजूर के वजूद मसऊद की बरकत से अल्लाह पाक ने इस चीज़ से महफूज रखा है। अल्लाह। अब देखिए, आप हर एक के लिए रहमत है। ईमान वालों के लिए रहमत तो है ही, लेकिन ईमान वालों के अलावा अग़यार के लिए, कुफ़ार के लिए भी आप रहमत है। बेशक
नबी मुअज़्ज़म शफ़ी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकी बारगाह में अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह, ये जो कुफ़ार और मुशरिकीन हैं ये आपसे नारवा सलूक करते हैं, आप इनके लिए बद्दुआ क्यों नहीं फरमाते? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेइज्जत के मकसद को बयान फरमाते हुए फरमाया, मुझे अल्लाह पाक ने रहमत बनाकर भेजा है, बद्दुआ करने के लिए नहीं भेजा। तो ये आपकी रहमत ही है कि जिसका सदका इस कायनात को अल्लाह पाक अता फरमा रहा है। देखिए, आप ज़मीन के लिए रहमत हैं, आसमान के लिए रहमत है, ये आपका वजूद मसूद है और आपका शान रहमतुल्लिल आलमीनी होने का एक मज़र है कि अल्लाह पाक ने कुल ज़मीन को आपके वजूद मसूद की बरकत से पाक फरमा। बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह। और आसमान वालों के लिए रहमत है। आसमान वालों के लिए रहमत क्या है? कायनात के अंदर जो भी है, जिसको जो इरफान मिला है, इरफान का मिलना भी तो अल्लाह की रहमत है। अब वो रहमत जो है उसका जो तवस्सुल है वो भी आप ही की ज़ात बबरक़ात है। तो इसका मतलब ये है, हम कितने खुश नसीब लोग हैं कि अल्लाह पाक ने हमें अपने प्यारे हबीब के दामन से वाबस्ता फरमाया है। और ये जो हमारे पास ईमान की दौलत है, ये दर हकीकत हुजूर की शान रहमतुल आलमीनी का सदका है, बेशक, जिसकी वजह से। और किबला अर्ज़ ये है कि जिस तरह के अल्लाह पाक ने कुरान अज़ीज़ में फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम, यानी अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे महबूब, आपके वजूद मसूद की शान का क्या कहना, आप जिस शहर पर रहते हैं अल्लाह पाक उस शहर की कस्में खाना। क्या बात है। तो ये कस्में खाना जो है, ये इस बात का इजहार है कि अल्लाह पाक ने आपके वजूद को आपकी ज़ात से निस्बत रखने वाली तमाम की तमाम चीज़ों को कुल कायनात के लिए, कुल जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया किबला। किबला, सवाल तो हमारा पहले ही सेगमेंट में डिसाइड हो गया कि रहमत की हम तारीफ क्या करेंगे। हाँ। और रहमत की अकसाम जो है, इसको हम कितने हिस्सों में बांट सकते हैं। हमें मतलब हमारे बड़ों ने या कलाम मजीद में या हदीस में इसके आसार क्या मिलते हैं कि रहमत कौन कौन सी हो सकती है? ये तो कुरान ने वाज़े कर दिया और हमारे लिए आसान कर दिया है, क्योंकि माँ ने के लाल ने किसी ने वो सुपर कंप्यूटर इजाद ही नहीं किया जो रहमतें गिन सके। हाय हाय हाय। क़यामत तक कोई बना सकेगा ना। व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, वो तो नेमतों वाले ने, रहमतों वाले ने, जो खल्लाक़े कायनात ने खुद ही पहले ही बता दिया हुआ है कि कहीं गिनने ना बैठ जाना। हाय हाय हाय। यार सफदर साहब, जो सुबह उठता है बंदा, रात की मैं बात नहीं करता, सोया हुआ है, सुबह से सोने तक अपने सांस गिन सकता है? सवाल ही कितने लिए? नॉट एट ऑल। न बस धड़कन, कुछ भी नहीं। यार ये आप एक वजूद सर से पाक अपने सर के बाल नहीं गिन सकते। तो आलमीन की रहमत को कैसे? ये न्यूटन से, आइंस्टाइन से पूछ लें कि हर बाल के अंदर रहमत का एक पहलू है। हाय 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 हाय। सारे मसाम जो आपके वजूद पे, इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह, असल जो नुक्ता समझना है, मरकजी जो नुक्ता आया है कायनात का, मानिए देर याब तू निकले तेरी तलाश में। हाय हाय। अकलो सारे कायनात के रंगोबू जितने हैं वो सब तेरी तलाश में। तो आका करीम अलैहिस्सलाम जो मरकजी नुक्ता है, असल में मुतवज्जे खालिक ने उनकी तरफ क्यों कर दिया कि जब कुल से, जड़ से जुड़ जाओगे, शाखें गिननी नहीं पड़ेंगी, पत्ते गिनने नहीं पड़ेंगे। अल्लाह 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 अल्लाह। मैंने इसलिए कहा कि लफ्ज़ रहमत जो था ना, इस पे आप फोकस करते, वो क्या था जरा इरशाद। अल्लामा आलूसी, सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह की अजमत को सलाम करते हुए, बेशक जिन्होंने सैयद थे ना, तो वो फिर गई, शाख थे तो जड़ की तरफ गए कि यार सारे बंदे तुम नाते पढ़ी जा रहे हो, मेरे जद्दे करीम की ज़रा जो डेफिनेशन रहमत की है वो आपने खोली है और कमाल खोली है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। इलाही आमीन। कहते हैं लोगों, रहमत कहते हैं उस सोर्स, उस वसीले को जो खालिक और मखलूक के दरमियान कार फरमा होता है। अल्लाहु अकबर। अब मुसलमानी, ईमान, सब मसलक, सब हट, सब गए। अल्लाहु अकबर। जिन्स भी गई, मखलूक भी गई। अल्लाहु अकबर। जिन, इंसान, फरिश्ता, क्या शजर, सब कहते हैं उठ गई। खालिक और मखलूक के दरमियान वो सोर्स जो कार फरमा है, इसलिए कि खालिक ने जो मखलूक को देना है और जिस मखलूक को भी देना है, जिस वसीले से वो खालिक की अता और रिज़्क़ उस मखलूक तक पहुँचता है, उसे रहमत कहते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जो ज़मीन की 7वीं तह में सफदर साहब कीड़ा है, उसके मुंह में जो दाना है ना,
हाय, भी हाय, मदीने वाले का सदका। हाय, हाय। बहुत अल्लाह और अकबर। फिर दिल्लूराम कोसरी को भी मैं याद क्या करता हूँ, कहने, हाँ, वो कहता बेख्तियार है कुछ इश्क पैगंबर में नहीं शर्ते मुसलमान। मुसलमान। तुम ऐਵੇਂ ही अपना ठेका बना के बैठे हो, हाय हाय। तुम तो मसलकों की डब्बियों में बंद करने की कोशिश कर रहे हो। रब ने तो जरा लेवल तो देखो यार, रब ने तो यूनिवर्सल कैनवस और खोला पूरी आफाकी कैनवस दिया हो, हाय हाय हाय। और तुम उस जात के उम्मती हो के तो कोशिश कर रहे हो कि चीज को समेटते हो। हम श्रिंक करने की कोशिश में हैं। अल्लाह। असल तो ये था, इन हिंदुओं से मैं कहता हूँ, नात खां भी हमारे सीखते तो देन खुलते, खिड़कियां इस तरह खुलती। फिर आता हो। वो कहते हैं कुछ इश्क, और फिर अल्लाह ने इसी, ये देखिए रहमत का फैज, दिल्लू राम आया था नात लेके तो कौसर अली कोसरी होके जा, हाय जब गया था तो कौसर अली कुछ कौसरी। इश्क पैगंबर में नहीं शर्ते मुसलमान है। कौसरी हिंदू भी तलबगार है मोहम्मद। अल्लाह। अब वो जब दामन फैलाता है तलबगार होके, हिंदू होके, और गुंबद खजरा से रहमत का लंगर आता है, तो ये छोटी सी बात है, काफिर को मुसलमान कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी रहमत के कैनवस को जरा आप वसी करके अल्लाह, देखते चलिए। जहां भी आप हों, जिस शोबे में दुनिया के भी आप हों, आप पर पहले तो अपना आप खुलेगा। बड़ी बात। अपनी यानी मिल्लत इरफान पर ज़ात। कयास अक़वाम में मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, वो तो खास हैं ही हैं। कुन तुम खैर उम्मतिन। अल्लाह। अब रहमत के अज्जा बना के आप खुद ही देखते रहे, मैं जो हिंट दे रहा हूँ, इशारे दे रहा हूँ, मैं तफसील में तो नहीं जा सकता। आप जो उम्मत हैं, उम्मत को भी बाकी सारी उम्मतों पे फजीलत हासिल है। खैरुल उमम बनाया है जिसने। अल्लाह अकबर। और साथ कुरान ने कहा, जो आयत पढ़ी जाती मिलाद पाक के मौके पे, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही हाय। फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ये भी इसीलिए कहा था कि तुम कोई बदला तो दे सकते नहीं, खुश हो के तो दिखा दिया करो। सेलिब्रेट तो कर। हाँ, जिसने इनाम दिया, हदिया दिया, तुम्हें गिफ्ट और तोहफा दिया, और कायनात का सबसे बड़ा तोहफा दिया, बदले में क्या चाहता है? फलयफ़रहू। सुभान अल्लाह। और यार जिसके पास जितनी तौफीक है ना, उतना खुश हो के मुझे Celebration दिखा दे, रब खुश हो जाए। भाई जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या ईमान अफरोज़ तशरीफ़ फरमाई है डॉक्टर मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब ने लफ्ज़ रहमत की, और हमारे करीम आका अलैहिस्सलाम की शान रहमत के कौन से पहलू हैं जो अब यहाँ डिस्कस नहीं किए गए। अभी तो सिर्फ आगाज़ गुफ्तगू है, तो देखिए कैसी हलावत हमें नसीब हो रही है। आपने इरशाद किया जनाब दिल्लू राम कौसरी का वो खूबसूरत शेर जो एक मिसल बन गया है पूरी नात की दुनिया में, और इसी तरह का मिलता जुलता एक अकीदतनामा कंवर महेंद्र सिंह बेदी का था। उन्होंने एक मौका पर कहा था कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, हाँ, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। सल्लल्लाहु अला नबीय्यिनल करीम। एक मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन, दाता की नगरी लाहौर से आपका खैर मकदम है। खुसूसी टॉक शो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा एपिसोड। क्या ईमान अफरोज़ माहौल है यहाँ पे, रहमत बरसती महसूस हो रही है गुफ्तगू के दौरान, लफ्ज़ रहमत की तशरीह के दौरान। अल्लाह डॉक्टर साहब को, निज़ामी साहब को सलामत रखे। किबला प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम पहुँच गए, अभी शुरू किया था, अब आखिरी हिस्से में हम आ गए। ये लफ्ज़ रहमत का एक ऐसा दिलनशी अंदाज़ है कि उसमें डूब के बंदे को वक्त का, ज़मान, मकान का भी पता नहीं चलता। रहमत और रहम करने के हवाले से हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जो अपने इरशादात हैं, उसमें से कुछ इरशादात चीदा इनायत कर दीजिए। सर, बात यह है कि जिस तरह के डॉक्टर साहब ने भी बयान फरमाया कि अल्लाह पाक ने हुजूर के तवस्सुल से हुजूर की उम्मत को भी ये रहमत का फैज़ अता फरमाया है। बिल्कुल ठीक। ये हो ही नहीं सकता कि हुजूर की उम्मत जो है वो इस फैज़ से महरूम हो जाए। अब इसकी एक अमली मिसाल ले लीजिए। नमाज पढ़ते हैं तो नमाज की अदायगी के बाद नमाज के आखिर में कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। यानी ईमान का इजहार किया है। ईमान का इजहार ये है कि मैं अपनी ज़ुबान से इस बात का इकरार कर रहा हूँ कि मेरी ज़ुबान से और मेरे हाथ से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। बेशक। तो ये क्या रहमत नहीं है बेशक कि हुजूर ने अपने ग़ुलामों को भी कायनात के लिए रहमत बनाया है। अल्लाहु अकबर। और दूसरे मकाम पे फरमाया, एक तो ये है ना कि ईमान वालों के लिए, दूसरे मकाम पे बयान फरमाया अल मुस्लिमु मन सालिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। दूसरे मकाम पर यानी मुसलमान वो है कि जिसकी ज़ुबान से, जिसके हाथ से मुसलमान महफूज रहें, और दूसरे मकाम पर जिससे गैर भी महफूज रहें। क्या कहने हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। यानी मुसलमान का वजूद है ही खैर व बरकत का बाइस।
लेकिन ये खैर व बरकत कहाँ से मिली है? ये हुजूर की ज़ात बबरकत से मिली। जिस तरह के बिला डॉक्टर साहब ने बयान फरमाया, अल्लाह पाक इनके इल्म में, उम्र में, अमल में इजाफा फरमाए और इनका फैज़ान जारी व सारी फरमाए। तो मकसद ये है कि हमें चाहिए कि अगर हम रहमत हासिल करना चाहते हैं तो हुजूर की ज़ात बाबरकत के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत बनाएं। उसकी सबसे बड़ी वजह, जो किताब आप पर नाजिल हुई है वो क़यामत तक के लिए है, और हुजूर की ज़ात और हुजूर की सीरत मुबारका भी क़यामत तक के लिए है। किसी के लिए मशरिक़, मगरिब, शुमालो जनूब, अलगर्ज के दुनिया के किसी खित्ते से ताल्लुक़ रखता हो, अब 1450 साल हो चुके हैं, हालात बदल चुके हैं, ज़माना नहीं बदला, हालात बदल चुके हैं, लोग आए जा चुके हैं, रस्म व रिवाज, सकाफ़तें तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन कुर्बान जाएँ हुजूर की ज़ात बबरकत के और हुजूर की सीरत मुबारका के कि वो तब्दील नहीं हुई। मतलब ये है कि अगर तुम उस रहमत से जुड़ना चाहते हो तो उस रहमत से जुड़ने का तरीका ये है, फिर तुम्हें उनकी सीरत मुबारका पर अमल करना होगा। और हुजूर की ज़ात बबरकत ये है, आप कदम कदम पर देखेंगे हुजूर ने रहमत के अमली मज़ाहिर जो है वो अपने सामने पेश किए हैं। सबसे बड़ी मिसाल फ़तह मक्का के मौके पर आपने क्या फरमाया, जब सहाबा इकराम की ज़ुबानों पर था, आज बदले का दिन है, करीम आका की अजमत पर कुर्बान जाएं, आपने फरमाया नहीं, आज आम माफी का दिन है, आज मेहरबानी का दिन है। तो आपने वो मेहरबानी, वो खैर जो है वो अपने गुलामों में तकसीम फरमाई और उन्होंने उसी खैर को कुल कायनात में तकसीम फरमाया। और ये फैज़ान जो है ये दर हकीकत हुजूर की ज़ात का फैज़ान है। जिस तरह के किबला डॉक्टर साहब ने हाली साहब का शेर पढ़ा है, वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले, तो बिलाशुबा उनकी ज़ात बबरकत के साथ जुड़ना ये हमारे लिए सआदत का ज़रिया भी है और दोनों जहान में रहमत इलाहिया के हुसूल का ज़रिया भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब किबला प्रोग्राम के आज के दूसरे एपिसोड के बिल्कुल इख्तितामी लम्हे हैं, तो आज के एपिसोड को, इस सारे मजमून को हम कैसे सम अप करके अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँगे? एक तो ये समझ लें, हर रहम करने वाला सफदर सब रहमत नहीं होता। बहुत अच्छी और बारीक और कीमती बात, बहुत अच्छा है। वो रहीम होता है जो रहम करे, लेकिन रहमत नहीं हो होता है। यहाँ ये फ़र्क भी मलहूज रखना है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकौल ज़ात बारी ताला के कुरान की आयत के हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, रऊफ़ भी हैं, रहीम। किसी और प्रोग्राम में रऊफ़ और रहीम का फ़र्क भी खोलेंगे, ये भी बड़ी कमाल बात है। और खुरफा और सूफिया इस मैदान के चूँकि बादशाह होते हैं, वो खोलते हैं इन चीज़ों को। लेकिन आज अभी मैं इस प्रोग्राम की बरकत से ये तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ ख़वास को भी, अहले इल्म को भी, कि हर रहम करने वाला खुद रहमत नहीं होता, बस वो रहम कर रहा होता है। दुरुस्त। ये ज़ाते पाक जो मौजूए सुखन है वो खुद रहमत भी है, और उस रहमत की हुदूद क्या हैं? रब्बे कायनात ने वो रखी कोई नहीं है, कहा कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ और हबीब रहमतुल, यानी वो रेंज जो मेरी रुबूबियत की है वही रेंज तेरी रहमत की। सुभान अल्लाह, सुभान। जिसका मैं रब हूँ, जिंदाबाद की उसके लिए तू रहमत है। जिम्मेदारी ये बन जाती है, फिर हाली याद आ गए, कहते हैं करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे पर। ये फरमाया था इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। अगर यहाँ रहमत का और रहम का माहौल चाहते हो तो रहम करना शुरू कर दो। क्या कहने, रहम की फिजिकल प्रेजेंस जब नीचे नजर आएगी ना तो ऊपर से रहमत बरसना शुरू। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकर्रम नाज़रीन, क्या ही ईमान अफरोज़ हलावत भरा माहौल हमें आज के इस दूसरे एपिसोड में हुजूर रहमत आलम के सदक़े ही नसीब हो गया है। नहायत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, अल्लाह आपको जज़ाए खैर से नवाजे। निज़ामी साहब किबला आपका बहुत शुक्रिया। शफ़ाकत भाई, अब ये कलाम हम आपसे सुनेंगे, उससे पहले आप हाज़रीन की मौजूदगी में हसन पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आज़म चिश्ती अलैहिर्रहमत चंद कलिमात, और उसके बाद मैं आपसे गुजारिश करूँगा और फिर दूसरा एपिसोड इंशाअल्लाह हमारा इख्तिताम की तरफ चला जाएगा। किबला आज़म चिश्ती साहब, ज़ीस्त वक्फ़े गमो आलाम थी जिनसे पहले, आदमियत पे जफा आम थी जिनसे पहले, आशना हुस्न से कोई न परस्तार वफा, आशिकी जुर्म थी इल्जाम थी जिनसे पहले, ना कोई दर्द से आगाह न गम से वाकिफ, बेखुदी गौहरे गुमनाम थी जिनसे पहले, नशाए बादाए वहदत से कोई चूर न था, बज़्म आरा मए गुलफाम थी जिनसे पहले, दौलते अमन से महरूम था दामाने हयात, जिंदगी एक तही जाम थी जिनसे पहले, इश्क बेचारा था बेबहराए तस्लीम व रज़ा, अक्ल आवारा व बदनाम थी जिनसे पहले,
लिल्लाहिल हम्द के रहमत का सरापा हाँ बनकर जी। आ गए आप, हर एक गम का मुदावा बनकर। आजम अब झूम के लो सैयदे कौनैन का नाम, वाह। आजम अब झूम के लो सैयदे कौनैन का नाम। खुद खुदा भेजता है जिन पे दुरूद और सलाम, खुद खुदा भेजता है जिन पे दुरूद और सलाम। बहुत खूब। आइए ज़मज़मा नात सुनते हैं जनाब शफाकत अली फरीदी से, फिर इंशाअल्लाह तीसरे एपिसोड में नबी रहमत के अगले उन्वान के तहत आपसे मुलाकात सेहरेगी। दीवान मुस्तफा के खुशियाँ मना रहे हैं, दीवाने मुस्तफा के, दीवाने मुस्तफा के खुशियाँ मना रहे हैं। शाहे अरब जहाँ में तशरीफ ला रहे हैं। शाहे अरब जहाँ में तशरीफ ला रहे हैं। शाहे अरब जहाँ में 12 रबीउल अव्वल आका का नूर उतरा। 12 रबीउल अव्वल आका का नूर उतरा। रूहुल अमीन आकर काबा सजा रहे हैं। रूहुल अमीन आकर काबा सजा रहे हैं। शाहे अरब जहाँ में ज़हरा के घर की चक्की से मिल रहा है हसनी। ज़हरा के घर की चक्की से मिल रहा है हसनी। आले नबी का सदका हम जो भिखा रहे हैं। आले नबी का सदका हम जो भिखा रहे हैं। शाहे अरब जहाँ में तशरीफ ला